सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि बीसीसीएल का अभी तक काउंसलिंग हो नहीं रहा है, बट उसके पहले काउंसलिंग से पहले मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब मैं कॉलेज चूज करूँगा तब। तो ये चीज़ पे ये वीडियो बेसिकली होने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप अंत तक देखोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि टेक्यू कॉलेज क्या होते हैं और टेक्यू कॉलेज के अंतर्गत बिहार इंजीनियरिंग के कौन से ऐसे कॉलेज आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि काउंसलिंग जब आप करेंगे तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कितने रैंक तक आपको कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस है। मैं इस वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो आपका 38 कॉलेज है, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो ये 38 कॉलेज जो है, ये 38 कॉलेज के अंतर्गत जो है सभी कॉलेज उतना बेस्ट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि बेस्ट हैं, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि अभी बेस्ट नहीं है बट बेस्ट के लेवल पे जा रहे हैं। मतलब उनको देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बेस्ट करने के कगार पे हैं और बेस्ट कर भी जाएंगे आने वाले समय में। तो इन सभी चीज़ों को आप काउंसलिंग से में अच्छा से ध्यान रखोगे तो आप कॉलेज का जो सिलेक्शन करोगे वो काफ़ी हद तक अच्छा कॉलेज को आप चूज कर पाओगे। तो इस वीडियो को आपको देखने के बाद से ये चीज़ मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा कि आप अपने रैंक के अनुसार कैसे आपको आपको अपना कॉलेज चूज करना है। तो चलिए समझते हैं चीज़ों को। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे 38 कॉलेज है पूरे बिहार में जो कि बिहार इंजीनियरिंग से आपको बीटेक कराते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला रैंकिंग जो आता है वो टेक्यू कॉलेज का आता है। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोगों को ये भी पता होगा कि टेक्यू क्या होता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको टेक्यू पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये बेसिकली टेक्यू जो है यहाँ पे, ये टेक्यू देखिए टेक्यू ऐसे बेसिकली एक ऐसा मतलब प्रोग्रामिंग किया गया है, ऐसा मतलब एक डिफिनेशन दिया गया है जो कि टेक्निकल फील्ड में कोई कॉलेज ऐसे हैं कि नया खुले या नया उनको ओपनिंग किया गया और उनको उतना फैसिलिटी नहीं दे पाती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट है। तो बिहार गवर्नमेंट उस लेवल की उसको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा पाती है ड्यू टू लैक ऑफ द मनी या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उस लेवल से वो उनको परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। तो उस केसेस में सेंट्रल बोर्ड जो करता है कि एक अपना टेक्यू रैंक जारी करता है और उस रैंक के अनुसार हर एक कॉलेज को सजा देता है। और वो जरूर नहीं कि हर एक कॉलेज को इंक्लूड करे, वो देखता है परफॉर्मेंस को। ठीक है, उसके कुछ आंकड़े को देखते हैं, कुछ सर्वे करता है, फिर उसके अनुसार वो टेक्यू के अंतर्गत लेके आता है। ठीक है, और टेक्यू में जैसे लेके आता है तो वो अपने अंदर रख के उस कॉलेज को अच्छा गाइडलाइन देता है, अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए, अच्छा इंजीनियर्स को इमर्ज करने के लिए वो कुछ अपना थ्योरी लगाता है, अपना कुछ टेक्निक दिमाग लगा करके वहाँ से कुछ अच्छे करने की कोशिश करता है। तो वो जो चीज़ होता है वो आपका टेक्यू होता है। ठीक है, अब टेक्यू देखिए, टेक्यू जो हो गया समझ गया बेसिकली मौखिक तौर पे मैंने आपको बता दिया कि टेक्यू कैसे क्या करते हैं। ठीक है, अब टेक्यू का स्पेसिफिक एक मीनिंग मैं जब निकालूं तो इसका सिंपल आप समझ सकते हैं कि फुल फॉर्म ही होता है इसका टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम। मतलब कि ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश किया जाता है। अगर हम बात करें कि टेक्यू के अंतर्गत अभी बिहार इंजीनियरिंग में कितने कॉलेज है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बिहार इंजीनियरिंग में केवल 7 कॉलेज ऐसे हैं जो कि टेक्यू के अंतर्गत आते हैं। अभी आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको मैं बताऊंगा कि ये 7 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि टेक्यू जो है वो टेक्यू जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये टेक्यू लाया क्यों गया और टेक्यू लाने से प्रॉफिट क्या मिल सकता है आपको। तो पहला प्रॉफिट है कि ये प्रिपेयर्ड फुल स्किलफुल इंजीनियर। मतलब कि ये जो है ना, ये इसमें जो है वो कॉलेज ऐसे हैं जिनको मतलब एक बेस्ट लेवल पे उनको इंजीनियर को वहाँ पे इमर्ज करने की कोशिश किया था, वो भी स्किल्ड लेवल स्किल्ड इंजीनियर को। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि ये जो भी टेक्यू के अंतर्गत कॉलेज आते हैं उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि वहाँ से इंजीनियर जो बने वो अच्छा क्वालिटी बन सके, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और तीसरा फैसिलिटी जो देता है वो फैसिलिटी आर गुड। मतलब कि वहाँ पे जो फैसिलिटी होते हैं वो थोड़ा अच्छा होते हैं। ठीक है, और जी यहाँ पे मैंने मिटक गया ये मैंने लिखा था फैकल्टी, फैकल्टी आर बेस्ट। मतलब कि वहाँ पे जो भी फैकल्टी लोग होंगे वो अच्छे लेवल के आते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा ही होते हैं, आईआईटी वगैरह के हो सकते हैं। ठीक है, एनआईटी के हो सकते हैं, और वो जो आते हैं मैक्सिमम जो वहाँ के फैकल्टी होते हैं वो आपका पीएचडी होल्डर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद से आता है प्रिपेयर गाइड फॉर सेंट्रल टेक्निकल। मतलब कि यहाँ पे जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो सेंट्रल बोर्ड के टेक्निकल बोर्ड के थ्रू यहाँ से गाइडलाइन मिलते हैं। तो ये सब इसके प्रॉफिट है, इसके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और देखिए ये मैंने ऐसा करा है ना कि बिहार इंजीनियरिंग को टोटल बिहार इंजीनियरिंग कितना आपको 38 है। 38 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला उस कॉलेज को रखा है जो कि टेक्यू के अंतर्गत आते हैं,
जो कि 7 कॉलेज होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 7 ये कौन कौन कॉलेज है। मैं टेक्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊंगा आपको, और फिर वहाँ पे दिखाऊंगा कि आपको टेक्यू के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको रैंकिंग में मैं शो करूंगा कि कौन से कौन नंबर पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद से सेकंड में मैंने रखा है यहाँ पे फर्स्ट क्लास बेस्ट इमर्ज कॉलेज। यानी कि देखिए, अब ऐसा कहने का मतलब मैं सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि 38 कॉलेज है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 38 कॉलेज बेकार ही है। ये जो टेक्यू के अंतर्गत है वो तो थोड़ा बेटर तो है ही, आपको भी पता चल रहा है कि टेक्यू के अंतर्गत सेंट्रल बोर्ड के अंदर काम करेगा तो थोड़ा सा अच्छा तो होगा ही, सिंपल बात है, ठीक है। और उसके बाद से फर्स्ट क्लास इमर्ज कॉलेज, मतलब कि ये इस कैटेगरी में वैसे कॉलेज आते हैं जो कि मतलब कि टेक्यू करंट को मतलब ऐसा कुछ रैंकिंग में रखा नहीं गया, बट वो अपने दम पे, कॉलेज के दम पे, कॉलेज के फैकल्टी के ऊपर, कॉलेज में जो भी स्टूडेंट जाते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट जो बनता है उस इन्वायरमेंट के अनुसार वो अच्छा कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि ये इस कैटेगरी में कौन कौन से कॉलेज आते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई टेक्यू कॉलेज मिल गया तो बढ़िया है, लेकिन टेक्यू नहीं मिला तो उसके बाद से आपका सेकंड ऑप्शन जो चूज करने का रहेगा काउंसलिंग के टाइम पे, वो आप इसमें चूज करना। अगर इसमें से आपको नहीं मिलते तो आप इसको चूज करना। और मैं अभी तीनों को बारी बारी से बताऊंगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आते हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने सेकंड क्लास बेस्ट कॉलेज, मतलब कि सेकंड क्लास में जो सबसे बेस्ट कॉलेज है उसको मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो 38 कॉलेज को मैंने कैटेगरी वाइज डिफाइन करा है। जब आप काउंसलिंग करना तो वो पहला आप जो प्राथमिकता देना वो सभी टेक्यू कॉलेज को देना, ठीक है। उसके बाद से जो आप प्राथमिकता दोगे वो फर्स्ट क्लास इमर्ज कॉलेजेस को देना, ठीक है। उसके बाद से थर्ड में जो आप चॉइस करोगे वो आप सेकंड क्लास को चूज कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपका काउंसलिंग होगा तो उस समय से काफ़ी सारी चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, किस में अच्छा फैकल्टी होंगे किस में नहीं होंगे। तो सिंपल बात है, टेक्यू वाला तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये फर्स्ट क्लास वाला, उसके बाद से ये सेकंड क्लास वाला। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, बट बेसिकली आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ना किसी चीज़ को समझने के लिए। तो आई होप कि इतना आपने समझ लिया होगा। अब मैं चलिए आपको ऑफिशियल साइट पर चलता हूँ टेक्यू के, वहाँ पे दिखाता हूँ कि बिहार में कौन कौन से ऐसे कॉलेज जो कि टेक्यू के अंदर आते थे। और फिर उसके बाद से मैं वापस भी बोर्ड पे आऊँगा और फर्स्ट क्लास जो नए नए कॉलेज बने हैं वो फर्स्ट जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। फिर सेकंड क्लास बेस्ट जो कॉलेज होंगे उसको मैं बताऊंगा। तो काउंसलिंग के समय आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैं कॉलेज को कैसे चूज करूँ। तो चलिए हम फर्दर मूव करते हैं टेक्यू के वेबसाइट पे। तो गाइस देख सकते हो कि अभी आ चुका हूं मैं टेक्यू के ऑफिशियल साइट पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि बिहार के बारे में, क्योंकि हम लोग बिहार का यहाँ पे निवासी हैं तो बिहार के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 नंबर पे आपका असम है और 3 नंबर पे आपका बिहार था। तो मैं बिहार को सबसे पहले डायरेक्टली आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे बिहार रखा गया है, ठीक है। तो 3 नंबर पे आपका बिहार का पोजीशन दिया गया है टेक्यू के क्षेत्र में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए, टेक्यू जो आता है वो आपका जो आता है वो आपका 8 नंबर से जो टेक्यू का कॉलेज स्टार्ट होते हैं बिहार में, ठीक है। तो देखिए 8 नंबर का जो कॉलेज है तो सबसे पहला स्थान जो दिया गया है वो भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर का दिया गया है, जो कि टेक्यू के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज लिखा हुआ है, बिहार में है ये, ठीक है। उसके बाद से जो लिखा गया है वो आपका MIT का दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुजफ्फरपुर, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि मुजफ्फरपुर को ये सेकंड टेक्यू का दर्जा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद से जो है आपके थर्ड नंबर के वो आपको देखने को मिल जाएंगे MCE मोतिहारी, ठीक है। तो यहाँ पे मोतिहारी को भी दर्जा दिया गया है, जो कि मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी आपका दिया गया, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे आपका गया आता है, ठीक है। और उसके बाद से 4 नंबर पे आता है जो आपका वो रखा गया है आपको दरभंगा का, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो कि यहाँ पे दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रखा गया है, ठीक है। उसके बाद से आपका LNJPIT छपरा आता है, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छपरा, ठीक है। इसको LNJPIT शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका आता है, ठीक है। उसके बाद से आता है वो आपका आता है, ये आता है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज चंडी, यानी कि जो चंडी में है नालंदा वाला कॉलेज वो आपका आता है, ठीक है। उसके बाद से आपका ये खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से देख सकते हो ये चंडीगढ़ का आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे टोटल कॉलेज है वो आपका 7 कॉलेज हैं। कितने? 7 कॉलेज जो कि टेक्यू के अंतर्गत आते हैं। ये तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टेक्यू के कौन से कॉलेज हैं और उनका आपको ऑफिशियल साइट पे मैंने रैंकिंग भी दिखाया कि कौन से कॉलेज कैसे अरेंज किए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू लेते हैं सो दैट की काउंसलिंग से आपको अच्छा से सारी चीज़ों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो देख सकते हो कि टेक्यू कॉलेज ये वाला था, ठीक है। तो टेक्यू कॉलेज जो भी था ये वाला वो आपको यहाँ पे दिख रहा था कि पहले नंबर पे भागलपुर था, ठीक है। दूसरे नंबर पे MIT, फिर मोतिहारी, गया, दरभंगा और LNJPIT छपरा। ये 7 ही कॉलेज हैं जो कि ये टेक्यू के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
और टेक्यू होता है क्या, इन सभी चीज़ों को मैंने डिस्कस करा। और उसके बाद से मैंने बताया कि फर्स्ट क्लास जो बेस्ट कॉलेजेज हैं, ठीक है ना, जो कि अभी इमर्ज हो सकते हैं, नया में कॉलेज ये लोग खुले हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा भी कर जाए, तो टेक्यू के अंतर्गत ये भी लोग भी शामिल किए जा सकते हैं। तो ये कॉलेज का लिस्ट रहा, ठीक है। पहले नंबर पे कटिहार आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे पूर्णिया, फिर सहरसा, फिर उसके बाद से बीपीएमसी मधेपुरा वाला कॉलेज है, फिर एसआरटी आपका सीतामढ़ी होता है, फिर उसके बाद से सहरसा होता है, फिर उसके बाद से मेरा कॉलेज वाला जो कि जीसी बांका है वो कॉलेज है, फिर जमुई है, फिर उसके बाद वैशाली है। तो ये कॉलेजेस जो है वो कि फर्स्ट क्लास के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि ये अभी अच्छा नहीं हुए हैं, लेकिन ये अच्छा के कगार पे हैं। यहाँ पे फैकल्टी लोग अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नए नए बने हैं तो अच्छा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा है, ठीक है। तो ये सभी जो कॉलेज है वो भी अच्छा है फर्स्ट क्लास में। फिर सेकंड क्लास में हम लोग बात करें तो सेकंड क्लास में जो नया कॉलेज है, जो कि इसके और इसके सिवाय जो कॉलेज बच जाते हैं वो सब सेकंड क्लास में होते हैं। तो जैसे कि गोपालगंज हो गया, सुपौल हो गया, खगड़िया हो गया, सिवान हो गया, कैमूर हो गया, उसके बाद से आपका समस्तीपुर हो गया, ये जितने कॉलेज है वो भी सब सेकंड क्लास में बेस्ट होते हैं। तो ये सभी कॉलेजेस हैं वो आपको अच्छा से पता चल गया। अब मैंने बोला था आपको कि लास्ट में एक जरूर टिप्स दूंगा, तो टिप्स मेरा वही है कि जब भी आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो जिन लोगों का थोड़ा सा अच्छा रैंक है, मतलब कि जिन लोगों का रैंक जो है मतलब कि 2000 के आसपास रखा गया, ठीक है, 2000 के आसपास जिनका रैंक है वो कोशिश करेंगे कि इसी के बीच में अपना कॉलेज चूज करें। इसी के बीच में दैट मीन कि पहले नंबर पे वो भी जो भी प्राथमिकता दें वो इस कॉलेज को दो। टेक्यू के अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं उनको प्राथमिकता दें, फिर है, और उसके बाद से इनका प्राथमिकता दें और इनकी कम ही प्राथमिकता दें जिनका 2000 तक रैंक है, ठीक है। और जिनका रैंक आपका मैं मान लेता हूँ कि 2000 से 4000 के बीच में रैंक है, ठीक है, 4000 के बीच में रैंक है, वो ज़्यादातर कोशिश करें कि उनको तो ये मिलने वाला है नहीं, सिंपल बात है, वो इन दोनों के अंतर्गत अपना चॉइस फिलिंग करेंगे, ये दोनों कॉलेजेस के अंतर्गत, ठीक है। तो आई होप कि इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। और इस बार जो मैक्सिमम रैंकिंग मुझे देखने को मिला है वो 4200 के आसपास मिला है, मतलब कि जिसका बार रैंक 42 है उसके बारे में मैंने सुना है कि 4200 तक इस बार रैंकिंग किया गया, मतलब जो रैंक हाईएस्ट आया है वो आपका 4200 के आसपास आया है, मतलब कि 4200 के ऊपर किसी का रिजल्ट नहीं बना है, तो 4200 ही रिजल्ट बना है आई थिंक कि, ठीक है, बट कंफर्म नहीं, लेकिन मेरे को जहाँ तक कि लगता है कि 4200 के अंतर्गत ही आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉलेज चूज करना है। जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपको एक क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि कौन से कॉलेज कैसे आपको चूज करने हैं। इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी था। तो आई होप कि इस वीडियो में आपने काफ़ी सारी चीज़ों को समझा होगा। अगर स्टिल कोई भी दिक्कत आती होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना, मैं आपका जरूर जो भी प्रॉब्लम होगा वो नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आई होप कि कॉलेजों का आपको जो भी होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।